हेलो बच्चों। तो ये पार्ट 3 है और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो जैसा कि हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम हिंदी में आपसे यूएस टैक्सेशन के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या टैक्सेबल इनकम है, क्या नॉन टैक्सेबल इनकम है, किस तरह से टैक्सेबिलिटी बनती है और कैसे कैसे जो है उस इनकम पे आपको रिटर्न में रिपोर्ट करके फाइल करना है आपने उसको, है ना। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके। सो कंसेप्ट ऑफ इनकम। सो टैक्सेबल इनकम जो है रिपोर्ट होती है जो रिटर्न में, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अर्नड इनकम। तो अर्नड इनकम फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हो गया अनअर्नड इनकम। अर्नड और अनअर्नड में क्या फ़र्क है, देखिए। जब भी आप कोई डायरेक्टली काम करते हैं, है ना, जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं या आपको उसका जो सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो आपकी अर्नड इनकम होती है। और जब आप अपने पैसे को डिप्लॉय करके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या आप कोई हाउस परचेज करते हैं, उस पर आपको कोई रेंटल इनकम मिलता है, तो वो आपकी अनअर्नड इनकम होती है, राइट। तो ये डिफरेंस है अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम में। ये दोनों ही टैक्सेबल इनकम का पार्ट है, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या अर्नड इनकम है और क्या अनअर्नड इनकम है। नेक्स्ट, ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम, डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेमेंट, ये कंसेप्ट इंडियन टैक्सेशन में भी रेलिवेंट है। इस वीडियो के लिए ये इतने रेलिवेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है जो हमने अभी डिस्कस किया कि अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम क्या है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जो आप खुद से पैसा लगा के उस पर अर्न करते हैं वो अनअर्नड का पार्ट होगा जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड। और जो आप डायरेक्टली अर्न करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, सैलरी है, तो वो सब अर्न इनकम है। ठीक है। तो अब ये टेबल से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, एलिमनी फॉर डाइवोर्स बिफोर 2019, एन्युइटीज़, अवार्ड्स, बैक पेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, बिजनेस इनकम्स, कैश इनकम्स, कंपनसेशन ऑफ पर्सनल सर्विसेज। तो अब ये क्या है, डायरेक्टर्स फी, ये सब आपकी वो इनकम है जो आपके कहीं पर एम्प्लॉयड होने से, कोई बिजनेस करने से, कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड होने से, या उससे रिलेटेड इनकम्स आपको हो रही है, राइट। तो ये आपकी टैक्सेबल होती हैं, है ना। फार्म इनकम है, एम्प्लॉय बोनस है, एम्प्लॉय अवार्ड्स है, या आपको अगर मान लो कोई रिकवरी हो गई कहीं से, है ना, कोई रिफंड आ गया स्टेट या लोकल इनकम टैक्स का। रेंट, है ना। तो ये जैसे रेंट है, रिवॉर्ड्स है, रॉयल्टीज़ है, ये आपकी इनडायरेक्ट या अनअर्नड इनकम है, बट ये भी टैक्सेबल है। और जो इधर लेफ्ट साइड में है ये सारी आपकी अर्नड इनकम है और ये भी टैक्सेबल है, राइट। तो ये टेबल आपके लिए रेलिवेंट रहने वाला है ना। आप पूरा इसको दोबारा से देख सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट है, अगेन हमने डिस्कस किया, ये अनअर्नड इनकम है इंटरेस्ट, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लाइफ इंश्योरेंस डिविडेंड्स है, गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ है, गैम्बलिंग विनिंग है। तो अगर आपका बिजनेस ही गैम्बलिंग का है और उस बिजनेस से आप कुछ अर्न करते हैं तो बिजनेस इनकम में जाएगा। बट अगर आपने गैम्बलिंग की, बिजनेस आपका वो नहीं है, तो आपका अनअर्नड इनकम में जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट। अब हम आएंगे नॉन टैक्सेबल इनकम पे। तो इनकम नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, वो आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। इट मे बी शोन इन एज एग्जेम्प्ट इनकम इन द रिटर्न, सच एज गिफ्ट्स, इनहेरिटेंसेस, interest income produced from certain types of investments। और ये सॉरी, और ये जो नॉन टैक्सेबल इनकम है आपकी, ये इसलिए नॉन टैक्सेबल है बिकॉज ये आपकी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है ना। और ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आपको दिखानी होगी। जैसे टैक्स एग्जेम्प्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं आपके, उस पर कुछ इंटरेस्ट इनकम है, तो ये भी इंडिया में भी सेम चीज़ होती है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनकी इंटरेस्ट इनकम्स आपको एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है। तो सेम कंसेप्ट वहाँ पे है। तो ये आपको देखना है कि जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो इंटरेस्ट आने वाला है वो टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है ना। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट जो भी हैं या बॉन्ड्स हैं, वहाँ पर आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम होती है।
उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो अब आप टेबल बी जो है ये आपका पूरा बता रहा है कि कौन कौन से केसेस में आपका नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो आपको टेबल ए और टेबल बी जो ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनके बारे में एंड टू एंड पूरा पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी इनकम हुई है उसको किस कैटेगरी में कैसे क्लासीफाई करना है ना। वैसे तो बहुत क्लैरिटी से ऑलरेडी ये बताया हुआ है, जैसे एड टू फैमिलीज विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चाइल्ड सपोर्ट, सिविल डैमेजेस, डेथ पेमेंट्स, डिविडेंड ऑन लाइफ इंश्योरेंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट्स, सिकनेस एंड इंजरी पेमेंट्स, रिवर्स मॉर्टगेजेस। तो ये सब जो इनकम है ये नॉन टैक्सेबल इनकम्स हैं और इस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है और ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रिपोर्ट होंगी, राइट। जो टैक्सेबल होंगी वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में रिपोर्ट होंगी और जो एग्जेम्प्ट होंगी वो एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में रिपोर्ट होंगी, राइट। तो ये छोटा सा डिस्कशन जो था हमारा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के बारे में था। होप आपको अर्नड इनकम, अनअर्नड इनकम, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, ये सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए हों। टेबल ए और टेबल बी जो है आप एक बार दोबारा से गो थ्रू अच्छे से कर लें, है ना। और ये टेबल ए टेबल बी डेफिनेटली रेलिवेंट रहने वाले हैं जब भी आप यूएस टैक्स रिटर्न फाइल करनी आप स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर सपोज रेंटल इनकम है 15 दिन से कम का तो वो नॉन टैक्सेबल में जाएगा, जैसे ही 15 दिन से ज़्यादा का होगा तो टैक्सेबल में जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और होप आपको कुछ सीखने को डेफिनेटली मिल रहा होगा ये सब कंटेंट से। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इंडिविजुअल टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ फॉर द टैक्स एंड रिटर्न, टैक्स फ्री स्टेटस, टाइप्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स क्या क्या होती हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स क्या क्या हैं, एंड समरी ऑफ स्केड्यूल्स, है ना। अभी स्केड्यूल्स किसके हैं, 1040 के स्केड्यूल्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सीखनी है तो ये वीडियोस काफ़ी आपका एक बेस बिल्डिंग करने में हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।